स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स माइंड ऑनलाइन में। आज हम शॉर्ट ट्रिक से नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। हम क्यूब रूट और भी निकालते हैं, उसको कट करते हैं, फिर तीन तीन का पेयर बनाते हैं, ऐसे निकालते हैं। बट आज हम सीखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे विद इन 4 और 5 सेकेंड। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि आपको ये जो टेबल दिख रहा है ना, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ है नहीं, आपको शायद मेरे ख्याल से याद ही होगा। इसको टफ नहीं है, ये लोग पहले याद करा देते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है कि लिखा है लास्ट डिजिट और लिखा है सेम फॉर। मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 145 6 9 0 145 6 9 0, अगर इनमें से कोई सा है तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर में भी लास्ट में वही नंबर आएगा जो क्वेश्चन में होगा। और एक है फ्लिप, मतलब एक से दो नंबर चेंज होते हैं। कैसे कि अगर 2 होगा लास्ट में तो 8 आएगा, और 8 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा। बस ये दो नंबर आपको याद करने हैं। बाकी 145 6 9 0 ये नंबर जो क्वेश्चन में होगा लास्ट डिजिट, आंसर का भी लास्ट डिजिट वो ही रहेगा। ये आपको क्यूब रूट शायद मेरे ख्याल से याद होंगे, 1 to 10 है, याद होनी चाहिए। अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि जब भी आप कभी एग्जाम में बैठेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और यहाँ अभी सीख लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक नंबर दिया हुआ है 9 7 3 3 6। इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर कितने का, 3 का। जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट पढ़ा था, स्क्वायर रूट में राइट हैंड से 2 का पेयर बनाते हैं, बट क्यूब रूट में राइट हैंड से 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से हमने राइट हैंड से पहला पेयर बनाया 3 का, और दूसरे पेयर में जितने नंबर रह गए वो सबको एक दूसरे पेयर में रख लेते हैं। फिर अगर कहीं क्यूब रूट निकालना हो चाहे स्क्वायर रूट निकालना हो, दोनों में ही पेयर सिर्फ 2 ही बनते हैं। स्क्वायर रूट में राइट हैंड से 2 का पेयर और बाकी सेकंड पेयर में बाकी सब नंबर ले लेते हैं। क्यूब रूट में राइट हैंड से 3 का पेयर और बाकी जितने नंबर बचे वो सब सेकंड पेयर में जाते हैं। पेयर 2 ही बनेंगे। तो अभी हम फिलहाल क्यूब रूट पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे क्यूब रूट की। तो राइट हैंड से 3 का पेयर पहला वाला बनाएंगे। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट हमारा कितना है, 6। तो मैंने कहा कि अगर ये मैंने पढ़ा था आपको कि इधर देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये लास्ट में 6 है तो आंसर में क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ तो 6 का 6 ऐसे ही लिख लिया। अब थोड़ा ध्यान रखें 97। अब ये देखेंगे कि 97 किस नंबर के क्यूब रूट के पास पड़ रहा है, किस के क्यूब रूट के पास पड़ रहा है। जैसे मैंने किया 4, बेटा 4 का क्यूब रूट कितना होता है, 64, और 5 का क्यूब होता है 125। हमें तो ये हो गया नंबर ज़्यादा, हमें से लेंगे छोटा वाला, तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। तो ये आपका 46 आंसर हो गया। सर आपने लिखा है कि 5 सेकंड में हो जाएगा, ये तो बहुत टाइम लग गया। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप सीख जाएंगे तो शायद मुझसे भी तेज़ कर पाएंगे। मैं नहीं कर पाऊँ तेज़, आप मुझसे भी तेज़ कर पाएंगे जब सीख जाएंगे तो। अब अगला क्वेश्चन करेंगे एक नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब रूट फाइंड करना है आपको कितने का बेटा, 1 1 7 6 4 9। पीछे से राइट हैंड से 3 का पेयर और बाकी दूसरा एक पेयर पूरा ले लो। अब मैं लिखा था कि अगर लास्ट में 9 हो तब भी क्या आता है, 9 ही आता है आंसर में। लास्ट में 9 हो तब भी आंसर में 9 ही आता है। चेंज आता है कहाँ, 2 8 3 7, 2 8 3 7, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, और बाकी नंबर सेम रहते हैं। अब हमारा आया 117। अब हम 117 को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बेटा 4 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 64, क्यूब। और 5 का क्यूब जो होता है वो होता है 125। तो ये नंबर बड़ा हो गया 117 से, तो कौन सा आएगा, 4 आएगा। कौन सा आएगा, 4 आएगा। तो ये आपका 4 आंसर आएगा। तो आंसर क्या है इसका, 49। तो इसका जो हम क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 49 आएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगला दिया है कि
ये आपका नंबर दिया हुआ है, क्यूब रूट फाइंड करना है कितने का, 2 6 2 1 1 4। सेम काम करना है जो अभी कर रहे थे कि राइट हैंड से पीछे से 3 का पेयर और बाकी सभी नंबर एक दूसरे पेयर में ले लेंगे। पेयर सिर्फ 2 ही यानी हर बार में ध्यान रखेंगे। फिर लास्ट में क्या है, 4 है, तो जब नंबर के लास्ट में 4 होता है तो आंसर में भी क्या आता है, लास्ट में 4 ही आता है। अभी हमारा 262 है। अब 262 का देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो ये 6 का स्क्वायर होता है, सॉरी 6 का क्यूब होता है कितना, 216 मतलब 216, और 7 का क्यूब होता है 343 343। अब 3 4 ज़्यादा हो गया तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। हमेशा लेंगे कौन सा, छोटा वाला, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 262114 का क्यूब रूट कितना आएगा, 64 आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं इतने क्वेश्चन से करा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और बाद में क्वेश्चन करने में दिक्कत ना रहे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज भी कर पाएंगे। स्पीड जो होगी, टाइम कम जो होगा वो प्रैक्टिस करने से होगा। आप 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे, सर नहीं आ रहा है, सर टाइम लग रहा है, तो टाइम लगेगा, एब्सोल्युटली लगेगा, बट क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। 50-60 क्वेश्चन लगा देंगे ना तो 1 मिनट लगेगा आपको क्वेश्चन करने में, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। सॉरी 1 मिनट कहाँ यार, बहुत बोल दिया, 5 सेकंड मुश्किल से, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन उठाएंगे हम कौन सा, 5 4 8 7 2। अब क्यूब रूट है तो पीछे से 3 का पेयर, एक अगले वाला पूरा पेयर बना लेंगे। अब मैंने क्या भैया, लास्ट में क्या है, 2 है। अब ध्यान देखना, जब क्वेश्चन में 2 हो तो आंसर में क्या आता है, 8। क्या आता है, 8। अगर क्वेश्चन में 2 हो तो आंसर में क्या आता है, 8 आता है। अब हम देखेंगे 5 4, ये कितना आ रहा है, देखना ध्यान से बेटा। 2 का इस क्यूब क्या होता है, 8, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ज़्यादा हो गया तो आंसर क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3। 3 का क्यूब कितना है, 27, तो ये हमारा 38 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर समझेंगे ध्यान से, 4 का क्यूब 64, तो ये क्या है कि जो हम निकालते हैं ना, ये वाला पेयर हमेशा छोटा रहे या बराबर रहे, बड़ा ना होना चाहिए। अब ये 64 तो बड़ा हो गया नंबर, तो 37 का कितना, 3 था, ले लिया आंसर उधर से। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन और ये है, तो इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है बेटा। तो हमें ये नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा है 3 1 4 4 3 2। तो पीछे से 3 का पेयर और एक दूसरे में सब बाकी ले लेंगे। अब लास्ट में 2 है तो 2 का चेंज क्या आता है, 8 आता है। अगर आंसर क्वेश्चन में 2 हो तो आंसर में 8 आता है, लिख लिया सीधा सा। अब 3 1 4 है, अब 3 1 4 किस में आएगा, 3 1 4 6 में आएगा। किस में आएगा, कैसे, देखिए हमारा 5 का क्यूब होता है 125, और 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, और 7 का क्यूब होता है 343। ये बड़ा हो गया, सेकंड वाले पेयर से बड़ा हो गया, तो कौन सा आएगा, 216, जो कितने का है, 6 का है। तो आंसर क्या आ गया, 68। आंसर क्या आ गया, 68। तो ऐसे हम आराम से बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अथवा ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7 7 8 6 8 8। अभी पीछे से कितने का पेयर, 3 का पेयर, और बाकी में सब सेकंड पेयर में। अब 8 है, जब क्वेश्चन में 8 हो तो आंसर में क्या आता है, 2 आता है। यहाँ पर चेंज टेबल देख सकते हैं आप, 8 का कितना, 2 आता है। अब 8 का 2 आ गया। अब हम 7 7 8 देखेंगे बेटा। अब देखेंगे ध्यान से कि अगर 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 7 2 9, और 10 का क्यूब होता है कितना, 1000। ज़्यादा हो गया तो क्या आएगा आंसर, 7 2 9, जिसका क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9। तो आंसर में क्या हो गया, 92 हो गया। आंसर क्या आ गया, 92 आ गया। अब अगला क्वेश्चन एक और करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ से 4 9 3 0 3 9।
राइट हैंड से 3 का पेयर और बाकी एक पेयर में ले लिया। अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे, अगर ये हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 लास्ट में हो तो आंसर 9 आता है। बताइए आपको भाई 1 4 5 6 9 0, इनमें से कोई सा भी डिजिट अगर क्वेश्चन के लास्ट में है तो आंसर की भी लास्ट डेट वो ही रहेगी। मैंने वो ही लिख दिया। अब हमारा बेटा 9 कितना है, 49 सॉरी 493। अब 493 जो है वो किसके बराबर में आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारा 8 कितना है, 493 सही। तो हमारा 7 बेटा क्या है, 7 का क्यू हमारा आता है 343 और 8 का क्यू आता है 512। अब ये नंबर बड़ा हो गया तो कितना आ गया 434, जो कितने का है, 7 का है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 79। कितना आ गया 79। एक क्वेश्चन और है, लास्ट करेंगे। अभी हमारा नंबर है, क्यूब निकालना है, इसका क्यूब रूट 970299। अभी राइट हैंड से 3 का पेयर और बाकी सभी सेकंड पेयर में। अब लास्ट में 9 है क्वेश्चन में तो आंसर 9 आएगा। सिंपल सा है भाई। अभी हमारा कितना है बेटा 970। अब ये 970 जो है, अब हम देखें ध्यान से कि 9 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 729, मतलब 729। और 10 का, सॉरी ये नहीं है 10, अरे हटाओ इसको, 10 का क्यूब होता है हमारा कितना 1000। ज़्यादा हो गया ना, तो कितना आएगा भाई, ये आया 729 और जो कितने का है 9 का है। कितने का है 9 का है। तो बात करें इसके तो इसका आंसर क्या आएगा 99 आएगा। 99 आएगा। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।